4.13 करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन 4.13, 11th फिजिक्स। अ मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगर पानी रुका हुआ है तो एक मैन है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर उसमें स्विम कर सकता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस द रिवर? 1 किलोमीटर वाइड, 1 किलोमीटर वाइड रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? रिवर फ्लोज स्टडी एट 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर पर फ्लो कर रही है। एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट। और जो तैर रहा है, स्ट्रोक जो ले रहा है, यानी अपने हाथ पैर चला रहा है, वो रिवर के नॉर्मल चला रहा है। हाउ फार डज द रिवर, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक? जब तक वो दूसरे बैंक पे पहुंचा तब तक रिवर कितनी आगे चल चुकेगी? इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है कि वो एक्चुअल में कहाँ निकलेगा, कहाँ निकलेगा। एक रिवर है और वो 11 किलोमीटर वाइड है, ओ सॉरी 1 किलोमीटर वाइड। दिस इज ए रिवर, दिस इज रिवर बैंक, ये रिवर बैंक है। और ये रिवर कितना किलोमीटर है, कितना? 1 किलोमीटर वाइड है। इट इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वाइड है ये रिवर। और रिवर चल रही है, रिवर में पानी चल रहा है, रिवर में वाटर चल रहा है। कितनी, कितने पे चल रहा है? रिवर में वाटर चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर पर, 3 किलोमीटर पर आवर पर चल रहा है पानी ये। वाटर का जो फ्लो है इट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके। और एक मैन है, एक मैन है जो यहाँ से स्विम कर रहा है, ऐसे स्विम करते हुए यहाँ से निकल रहा है। और ये कितनी स्पीड पर स्विम कर सकता है? ये वेलोसिटी ऑफ मैन, मैं लिख देता हूँ 4 किलोमीटर पर आवर। और जबकि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको मैं लिख देता हूँ वी आर। वी आर वेक्टर कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम लगेगा इसको, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में, और उतनी देर में ये रिवर कितनी आगे चली जाएगी, या सिंपल सी बात है वो निकलेगा कहाँ एक्चुअली। देखो ध्यान से, आप समझना ध्यान से। मैन ने यहाँ से रिवर पास करना शुरू किया, रिवर यहाँ से पास करना शुरू किया, तो क्या होगा देखो, वो तो चलेगा सीधे सीधे सामने, लेकिन रिवर उसे अपने साथ बहा कर ले जाएगी, रिवर उसे अपने साथ बहा कर लेके जाएगी। तो जब तक ये आगे पहुंचेगा सीधे सीधे, ये तो कोशिश कर रहा है कि सीधे सामने निकलूं, लेकिन जब ये यहाँ पहुंचेगा तो रिवर से थोड़ा आगे ले जाएगी, थोड़ा आगे पहुंचेगा, थोड़ा रिवर और आगे ले जाएगी। इस एक्चुअली इसका पाथ क्या होगा? इसका पाथ ये वाला होगा, ये आगे भी बढ़ता रहेगा और रिवर इससे आगे भी अपने साथ भी बहा कर ले जाती रहेगी, और ये सामने की तरफ भी चलता रहेगा परपेंडिकुलर टू रिवर। तो ये तो परपेंडिकुलर चल रहा है, ये भले ही अगर इसको रिवर बहाकर ना लेके जाती, अगर ये खुद रुके हुए पानी में चलता तो सीधे सामने निकल जाता। लेकिन रिवर इसे बहा के ले जा रही है, इसे क्या मतलब बहा के ले जा रही है, ठीक है मैं तो आगे 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 चल रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, टाइम टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू रिवर स्पेन विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर इक्वल्स कितना? सिंपल सी बात है आपकी, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम कितना है? विड्थ ऑफ रिवर है 1000 मीटर, स्पीड इसकी कितनी? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको भी बस 1 किलोमीटर ही लिखूँ जब ये किलोमीटर में। तो आपका आंसर कितना है? 1/4 आवर, यानी कि 15 मिनट्स, 15 मिनट इसको लग जाएगा, 1/4 आवर लगेगा रिवर को पार करने में। लेकिन तब तक रिवर तो आगे बढ़ चुकेगी ना, तो
दो क्वेश्चन है यहाँ से आपके, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसमें तो कहा गया है कि रिवर कितना आगे बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप है कि बताओ ये कहाँ निकलेगा। ये दूसरी तरफ सामने तो जाके निकलेगा नहीं, क्योंकि रिवर इसे लगातार अपने साथ आगे बहा के ले जा रही है। कहाँ निकलेगा, अपने अपोजिट पॉइंट से कितनी दूर जाके निकलेगा, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। जितनी, वही बात होगी कि रिवर कितना आगे बढ़ रही है इतने टाइम में। तो ये डिस्टेंस ऑफ मैन अलोंग द रिवर, रिवर के साथ इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। और या इस क्वेश्चन वाली लैंग्वेज हम देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिवर इजिकल्स टू कितना है, टाइम इंटू स्पीड। अब अगर जब आप फाइंड कर रहे हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिवर, तो स्पीड किसकी लोगे, स्पीड आप रिवर की लोगे। टाइम कितना लगा, 1/4 आवर लगा, 3 किलोमीटर पर थी। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, इसने 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि अपने सामने से 3/4 किलोमीटर आगे ये निकल पाएगा। 3/4 0.75 किलोमीटर, कितना, 0.75 किलोमीटर दूर निकल पाएगा सामने वाले सिरे से। क्यों, क्योंकि रिवर इसे अपने साथ आगे ले जा रही है। एक क्वेश्चन मैं इसमें और जोड़ देता हूं कि आपके इस पर्सन की नेट स्पीड कितनी होगी, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी। एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं हम, नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब ध्यान से देखिएगा आप, इस पर्सन के अंदर दो वेलोसिटीज है। एक इसकी अपनी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं बोलूंगा वी एम। और एक वेलोसिटी इसमें कौन सी है, एक वेलोसिटी इसमें वो है जो इसे रिवर आगे ले जा रही है, कितना है, मैं इसे बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम ये बन जाएगी आपकी, ये नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैन प्लस वेक्टर सम ऑफ वी रिवर। अब कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका, कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीधी सी बात है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए इस ट्राइंगल में। मैं इस ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ ओ पी क्यू एस। अगर आपको ये मैग्नीट्यूड चाहिए ओ एस, तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओ पी स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर। या सीधे वो फॉर्मूला ड्राइव कर ले लो आप, वी रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² + b² + 2ab, ए और बी यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री, वो जीरो हो जाएगा, तो ये बात बन जाएगी आपकी। ये क्या बना आपका, 4² + 3², ये बन गया 25। तो ओ एस इजिकल्स टू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी जो स्पीड है, नेट स्पीड है, वो 5 किलोमीटर पर आवर है। किस डायरेक्शन में है ये नेट स्पीड, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एंगल फाइंड कर लो अल्फा। कैसे, टेन अल्फा से। टेन अल्फा इजिकल्स टू कितना होगा, एस पी अपॉन ओ पी, एस पी अपॉन ओ पी। एस पी कितना है आपका, एस पी आपका 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर, ये 3 किलोमीटर पर आवर। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा आपका हो गया 10 इनवर्स 4/3। किससे है ये आपने कहाँ से निकाला है, विद रेस्पेक्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर की डायरेक्शन जिसमें फ्लो कर रही वहां से एंगल है कितना, ये एंगल कहाँ से हुआ, विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो से। तो इस तरह से आपने नेट वेलोसिटी भी निकाल ली, कितना डिस्टेंस, कितना ऐसे चलना आगे, कितना आगे निकलेगा। अच्छा एक चीज और निकाल सकते हो यहाँ से आप, एक चीज और निकाल सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड करा एक्चुअली पर्सन ने, कितना डिस्टेंस कवर करा, रियल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय पर्सन, रियल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। 1 किलोमीटर तो इसने ये चला, 1 किलोमीटर, और ये आगे कितना बढ़ा है,
आगे बढ़ा था ये 0.75 किलोमीटर, और कुल मिलाकर के निकला कहाँ, यहाँ से यहाँ निकला। तो ये आपका कितना बन जाएगा, मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ ए, ये पॉइंट ले रहा हूँ बी, ये पॉइंट ले रहा हूँ सी, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका 1 स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिख रहा हूँ 4, सॉरी 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 3/4 होल स्क्वायर, ताकि मुझे आसानी रहे। तो ये बना आपका 1 + 9/16, और ये बन जाएगा आपका ए सी इज इक्वल टू 25/16 का स्क्वायर रूट, ए सी इक्वल्स 5/4, यानी 1.25 किलोमीटर। निकलना तो था उसको सामने 1 किलोमीटर दूर, लेकिन क्योंकि नहर नदी पानी उसे अपने साथ लेकर जा रहा, तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ जाकर निकला। और उसे रियल में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, रियल में डिस्टेंस कवर करना पड़ा एसी कितना 1.25 किलोमीटर, एक्चुअल में 1.25 किलोमीटर उसे डिस्टेंस चलना पड़ा। अगर ये पानी स्टेगनेंट होता, रुका हुआ होता, तो वो सीधे सीधे 1 किलोमीटर चलकर सामने निकल जाता। कितना टाइम लगा उसे, 15 मिनट का टाइम लगा। कहाँ निकला, अपने सामने पॉइंट से कितने दूर जा करके निकला, कितने दूर जाकर निकला, 0.5 किलोमीटर दूर जाकर निकला। नेट इसकी वेलोसिटी कितनी बनी, नेट इसकी वेलोसिटी बनी है 5 किलोमीटर पर आवर नेट वेलोसिटी। और कितने एंगल पर है ये, tan इनवर्स 4/3 पर है विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। और एक्चुअल में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा उसे, एक्चुअल में 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा।